नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अजय। गोरखपुर के बाद अब सीएम योगी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी यहां पर विकास भवन में बने कोविड कमांड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलीय समीक्षा करेंगे। सीएम योगी अयोध्या में करीब 2.5 घंटे रहेंगे। अयोध्या पहुंचने वाले हैं सीएम योगी। कोविड कंट्रोल पर यहां समीक्षा बैठक भी करेंगे और जायजा भी लेंगे कमांड सेंटर का, जहां से कोविड को कंट्रोल करने की मुहिम की जा रही है। कोविड कंट्रोल पद को लेकर के वाराणसी के अयोध्या में क्या हालात हैं, क्या कदम उठाने की जरूरत है, किस तरह लोगों को इलाज मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तमाम बातों का जायजा लेंगे। मंडलीय समीक्षा बैठक भी एजेंडे में पीएम सीएम के। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीएम योगी की अयोध्या पहुंचने की, जहां पर विकास भवन में बने कोविड कमांड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलीय समीक्षा करेंगे। सीएम योगी अयोध्या में तकरीबन 2.5 घंटे रहेंगे और यहां की तमाम हालातों को समझेंगे। केवी शुक्ला हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। केवी, तो इस वक्त सीएम क्या कर रहे हैं? देखिए अजय, हम बता दें कि हम इस समय विकास भवन के सामने खड़े हुए हैं। थोड़ी देर में सीएम योगी यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पर कोविड कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पर उसका निरीक्षण करेंगे। उसको ये देखेंगे किस तरह से ये कंट्रोल काम कर रहा है, किस तरह से जो कोविड मरीज है और किस तरह से उनका देख रेख की जा रही है, किस तरह उनको मेडिसिन किट दी जा रही है, कितना दवाई दी जा रही है, किस तरह उनकी हालात पर नजर रखी जा रही है। तो कुल मिला के थोड़ी देर में कोविड कमांड रूम पहुंचेंगे। उसके बाद निरीक्षण करने के बाद सीधे जाएंगे कलेक्ट्रेट सभागार, जहाँ पे वो जो अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में जो है मंडलीय समीक्षा बैठक भी होगी और ये समीक्षा बैठक जो है अजय, ये वर्चुअल है। अयोध्या मंडल के जो 5 जिले हैं, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकरगढ़, ये 5 जिलों के जो अधिकारी हैं वो वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री जुड़ेंगे और अपने अपने जिलों के जो कोविड कंट्रोल रूम का उसका जायजा बताएंगे। उनमें बताएंगे किस तरह से कोविड वहाँ कंट्रोल किया जा रहा है, किस तरह की जांच हो रही है, किस तरह से उनके रखरखाव किया जा रहा है, किस तरह से मेडिसिन किट दी जा रही है। तो कुल मिला के 5 जिलों का जो समीक्षा बैठक है वो वर्चुअल रूप से होगा। उसके बाद सीएम योगी पत्रकारों से मुखातिब होंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, पत्रकारों को जानकारी देंगे कि किस तरह से कोविड कंट्रोल किया जा रहा है और क्या और करना है, किस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। ये सारी जानकारी पत्रकारों को 4 बजे सीएम योगी देने वाले हैं। बिल्कुल। तो जैसे ही सीएम पहुंचते हैं यहाँ पर आपसे अपडेट हमें मिलेगा। केवी, शुक्रिया इस वक्त आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम योगी लगातार एक्शन में हैं। कई जिलों का दौरा कर इलाज के लिए इंतजामों का ग्राउंड जीरो पर जाकर मुआयना कर रहे हैं। आज गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। चरगांवा में सीएम योगी ने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर वैक्सीन लगवाने आए लोगों से भी बात की। उन्हें यह भरोसा दिलाया कि जनता की भागीदारी से कोविड के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर सीधे वैक्सीन लेने आए लोगों से मुलाकात करते सीएम योगी। और ये गोरखपुर की आप देख रहे हैं दो तस्वीरें। पहले सीएम योगी चरगांव वैक्सीनेशन सेंटर का उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद गोरखपुर में ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर और बस्ती मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तो आप ये तस्वीरें सीएम योगी के एक्शन की। वैक्सीनेशन सेंटर जाकर जायजा लिया और गोरखपुर बस्ती मंडल की खुद जाकर समीक्षा भी की, लोगों से भी बात की। वैक्सीनेशन सेंटर भी गए तो वहां वैक्सीन लेने आए लोगों से भी रूबरू हुए। अधिकारियों को भी तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। और सीएम योगी ने कहा कि बेहतर कोविड मैनेजमेंट की वजह से प्रदेश में लगातार केसेस कम हो रहे हैं। 2021 को 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज प्रातः 10 मई को जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, इसमें 2,25,000
एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। फर्स्ट वेव का मुकाबला उत्तर प्रदेश ने बेहतर तरीके से किया था और उसके बेहतर परिणाम भी सामने आए थे। सेकेंड वेव में भी उत्तर प्रदेश उसी प्रबंधन के साथ काम कर रही है। 18 प्लस के लिए, 18 से 44 के बीच की आयु वर्ग के लोगों के लिए आज 11 जनपद के 200 से अधिक केंद्रों में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। ये वैक्सीन सुरक्षा कवच हर एक व्यक्ति को दे सकता है और ये वैक्सीन हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव की निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य 18 से 44 के बीच में प्रदेश सरकार और 45 प्लस के लिए भारत सरकार के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध हो रही है और इसको हम निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को। वाराणसी को आज बड़ी राहत मिली है। आज से यहां पर शुरू होगा 750 बेड का अस्पताल। शाम 5 बजे से शुरू होगा कोविड अस्पताल। बीएचयू में डीआरडीओ ने तैयार किया है यह अस्पताल। सबसे पहले 250 बेड के आईसीयू ब्लॉक को शुरू किया जाएगा। कल सीएम योगी ने किया था इसका निरीक्षण। बाद में L2 के 500 बेड पर भर्ती होंगे मरीज और कमांड सेंटर से होगी मरीजों की भर्ती। तो वाराणसी को डीआरडीओ का तैयार किया 750 बेड का अस्पताल हाईटेक सुविधाओं से लैस, ये आप जो देख रहे हैं बनाया गया है। और आज से यहां के आईसीयू को शुरू भी कर दिया जाएगा। 250 बेड है आईसीयू के। ये बहुत बड़ी राहत होगी उन मरीजों के लिए जिन्हें जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, जिनकी तबीयत बिगड़ती है ज्यादा कोरोना में। उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत। डीआरडीओ ने आनन फानन रातों रात 750 बेड का अस्पताल बीएचयू में खड़ा कर दिया है और इसमें से 250 बेड आईसीयू के हैं और उन्हें आज शुरू कर दिया जाएगा। वाराणसी के लिए बड़ी खबर है। कोविड संक्रमण से जूझ रहे वाराणसी के लिए डीआरडीओ की ओर से बनाया गया ये 750 बेड का अस्थाई अस्पताल, राजेंद्र मिश्रा अस्थाई अस्पताल बनकर तैयार है। आप तस्वीरों में देख लीजिए, अत्याधुनिक मशीनें लगी हैं। ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं ये आईसीयू है और आप देख लीजिए यहाँ पर आईसीयू में भी जो है, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए, चाहे बैकअप वो हो, वेंटिलेटर्स की सुविधा हो, तमाम सारी सुविधाओं से लैस ये अस्पताल तैयार है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है और माना जा रहा है कि अब इस अस्पताल के चालू होने के बाद जो बड़ी राहत मिलेगी उन पेशेंट्स के लिए जो आईसीयू की कमी के कारण दम तोड़ दे रहे थे या फिर जो ऑक्सीजन या दूसरी स्वास्थ्य सुविधाएं। हालांकि वाराणसी के पास अभी भी बड़ी संख्या में आईसीयू हैं, लेकिन एक आईसीयू की कमी संख्या जो है संक्रमित मरीजों के आगे कम पड़ रही थी। ये जो आईसीयू है यहाँ पर कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे कि कार्डियक मशीन है या वेंटिलेटर है, ऐसी तमाम सारी कौन कौन सी स्वास्थ्य इक्विपमेंट रहेंगे? यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन 24 घंटे ऑक्सीजन की सुविधा है। यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए हमारे पास में 3 वेसल्स हैं जहाँ पर हम क्रायोजेनिक टैंक्स के अंदर इनको करते हैं। उनको बोलते हैं हम LMO, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। 20 किलो लीटर, 10 लीटर एंड 10 लीटर के, तो उसके द्वारा ऑक्सीजन आती है। कुछ पोर्टेबल सिलेंडर के द्वारा भी है और पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर भी है हमारे पास। जैसे कि बता रहे थे आईसीयू में, हाँ वो भी है हमारे पास। सर ये तो बात हो गई आईसीयू की। अगर हम 500 बेड के जो दूसरे ब्लॉक की 250 किलो बेड के जो दूसरा ब्लॉक है वहाँ पर सर क्या सुविधाएं रहेंगी? क्या वहाँ पर भी मोबाइल एक सुविधा होगी उस तरीके की, जैसे कि वेंटिलेटर्स की या दूसरी मशीन की, ऐसी तमाम सारी सुविधाएं? देखिए, जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट का मतलब होता है कि प्रत्येक प्रकार की सुविधा है ना। उससे बाद जो लो ग्रेड का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा पेशेंट्स का, उनको नॉर्मल वार्ड में करते हैं। हाँ, जो आपने सही कहा। और जब उनको आवश्यकता होगी तो चूँकि वार्ड इंटरकनेक्टेड हैं, तो यहाँ से जो जिनकी हालत सुधर जाती है उनको वहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है और वहाँ पर किसी व्यक्ति को अगर क्रिटिकल हो जाता है तो उसको यहाँ भी ला सकता है। उस प्रकार की पूरी सुविधा, उसका पूरा प्रोटोकॉल हम लोगों ने बनाया हुआ है। हॉस्पिटल तैयार है वाराणसी में। डीआरडीओ की ओर से बनाया गया 750 बेड्स का ये हॉस्पिटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीर राहत भरी है। ये तस्वीर उन मरीजों, उनके तीमारदार के लिए भी राहत भरी है जो हॉस्पिटल बेड की किल्लत से, दिक्कतों से जूझ रहे हैं, क्योंकि अब इन दिक्कतों को सुलझाने के लिए और एक तरीके से संजीवनी देने के लिए वाराणसी में डीआरडीओ का ये हॉस्पिटल, अस्थाई हॉस्पिटल बनकर तैयार है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।
अयोध्या में भी आज से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। जिला महिला अस्पताल में सांसद लल्लू सिंह ने इसकी शुरुआत की। जिले में अभी एक हफ्ते के लिए 14,000 वैक्सीन डोज मिली है। सोमवार से शनिवार तक रोजाना 2,300 डोज लगाई जाएंगी, जबकि रविवार को छुट्टी रहेगी। सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिसके द्वारा आज 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है और ये अच्छा एक कह सकते हैं काम किया जा रहा है हम लोगों के लिए। और इस वैक्सीनेशन लगवाने के बाद हम अपने आप कोविड के लिए काफ़ी सुरक्षित महसूस करेंगे। पहला दिन था 18+ वालों का और अच्छे से हो गया वैक्सीनेशन। और मैं सबसे बोलना चाहती हूँ कि जो लोग अभी भी डर रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी, वो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचें। मुरादाबाद के जिला अस्पताल के साथ ही पुलिस अस्पताल में भी कोविड वैक्सीनेशन कराने के लिए आने वाले लोगों की लंबी कतारें नजर आई। नियमों का उल्लंघन होता हुआ नजर आया। लोग एक दूसरे के से करीब खड़े थे। फरीद शमसी की देखिए मुरादाबाद से रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में आज 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। इस वक्त हम हैं मुरादाबाद के पुलिस हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं यहाँ लोग कतार में लगे हुए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जो भी प्रक्रिया है वो पूरी कराई जा रही है। उसके बाद फिर अंदर एक सीनियर डॉक्टर हैं, वो पूछताछ करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। जिस तरह पहले लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन कराया, कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हुई, कुछ लोगों की डेथ भी हुई, तो उसको लेकर सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें फैलाई गई कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों की मौत हुई है। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। और जो लोग इंजेक्शन लगवाने के लिए यहाँ खड़े हैं, आप देखिए पूरी तरह तैयार हैं। बिल्कुल तैयारी से हैं जी। खैस के मीटर जो अफवाहें होती हैं उसको लेकर अफवाह कुछ नहीं है जी। वैक्सीनेशन जरूरी है। आज पहली डोज लग रही है 18 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों की। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा, जितने भी नौजवान हैं 18 वर्ष से ऊपर वाले, सारे कोविड वैक्सीनेशन में अपना ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके बाद स्लॉट बुक करके यहाँ पे वैक्सीनेशन की क्रिया पा रहे हैं। परेशानी हुई है जी, 9 बजे के आए हुए हैं, 2.5 घंटा 2 घंटे हो चुके हैं। परेशानी है पर कोई दिक्कत नहीं है जी, अभी और खड़े रहेंगे। पर वैक्सीनेशन जरूरी है। तो कोरोना को लेकर जो लड़ाई प्रधानमंत्री ने शुरू की थी 15 महीने पहले, और उस लड़ाई के लिए कहा गया था कि 21 दिन में वो लड़ाई हम जीत जाएंगे, लेकिन लोगों की लापरवाही के चलते 15 महीने हो चुके हैं और हम उस लड़ाई को अभी तक लड़ रहे हैं। अब उसके लिए एक और हथियार आया है, कोविड वैक्सीनेशन। इस वैक्सीनेशन को जैसे जैसे लोग अपनी बारी आने पर कराएंगे, वैसे वैसे इस कोरोना वायरस से हम लड़ाई जीत जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष शर्मा के साथ फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। और शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 18 साल के उम्र के लोगों के टीकाकरण का शुभारंभ किया। जिला अस्पताल के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण का यहां पर की शुरुआत हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि कोरोना के केसेस में कमी आई है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। एक शख्स ने अपनी लाखों की लग्जरी गाड़ी को एम्बुलेंस बना डाला। खबर गुजरात के जामनगर की है, जहां पूरे एम्बुलेंस की परेशानी को देखते हुए इस शख्स ने अपनी लैंड रोवर कार को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। एम्बुलेंस की थी कमी तो अपनी कार दी। लाखों की लैंड रोवर को बना दिया एम्बुलेंस। बचानी है जान तो सारे शौक कुर्बान। कोरोना के इस कहर में पूरे जामनगर में अस्पताल और जो खानगी जो क्लिनिक है वो भी भरे हुए हैं, मरीजों से उभरे हुए हैं और 108 और एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहे। कहते हैं ना कि संकट के समय ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। कोरोना ने अंधेर मचा रखा है। परेशानियों से पूरा देश जूझ रहा है और इन परेशानियों के बीच भी इंसानियत निखर रही है।
ने 50 बेड का कोविड सेंटर खोला है। उसके लिए उसमें एम्बुलेंस नहीं थी, उसमें मैंने एम्बुलेंस दी है। उसको जब तक कोविड सेंटर चालू रहेगा जब तक मैं उसमें रखूँगा गाड़ी। इस शख्स का नाम भरत कंसागरा है, जो गुजरात के जामनगर में रहते हैं। इन्होंने अपनी लाखों रुपए की लैंड रोवर कार को एम्बुलेंस में बदल दिया ताकि कोरोना मरीजों को एक समाज सेवी संगठन की ओर से चलाए जा रहे वैकल्पिक अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। कोरोना से खुद को बचाने के लिए सुनिए इन्होंने क्या किया। कोरोना में संजीवनी समान वैक्सीन है, मैंने भी वैक्सीन ली है। भरत कंसागरा ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं और अब ये लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील भी कर रहे हैं। आप भी यह वैक्सीन ले और सुरक्षित हो जाइए। एक रिश्तेदार को अस्पताल ले जाने में हुई दिक्कत के बाद भरत भाई ने अपनी लैंड रोवर को एम्बुलेंस में बदलने की सोची और उसे अमली जामा पहना दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान को मार सकता है कोरोना, इंसानियत को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।